म्यूनिख में समिट आयोजित किया गया है। जैसे हर साल होता है वैसे ही इस साल, लेकिन इस साल पूरी दुनिया की नजरें म्यूनिख पर थी। डॉक्टर एस जयशंकर पर भी थी। डॉक्टर एस जयशंकर जो कई बार म्यूनिख में बहुत धमाकेदार बयान देकर आए हैं, उनके पीछे तो पत्रकार पड़े हुए थे कि इस बार उनसे कई सवाल करने हैं अमेरिका भारत डील को लेकर। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही साफ शब्दों में बहुत सारी बातें समझा दी। वहीं अमेरिका का असली रूप भी निकलकर सामने आया है और मार्को रूबियो ने भी अमेरिका का सच बता दिया है। म्यूनिख में मार्को रूबियो, इनका भाषण बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है और जहां एक तरफ इनका भाषण चर्चा में आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मंच पर से ही अमेरिका को जवाब भी दिया और क्वाड के बारे में भी बात की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका का रूप बदला है और तब से कुछ ज्यादा ही बदल गया है जब से वेनेजुएला पर एक्शन हुआ है। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है अमेरिका और अब अमेरिका को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो बहुत बड़े सुपर पावर हैं, उनके आगे पूरी दुनिया कमजोर पड़ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा मार्को रूबियो की बातों से लगता है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं इसे सुनिए। And finally, we can no longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored, and we don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. मार्को रूबियो ने इस वीडियो में ये समझा दिया है कि देखो, अब वो जमाना चला गया कि हम ग्लोबल ऑर्डर के नाम पर हर चीज को स्वीकार करें। अगर ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है तो बदल जाने दो, उससे दिक्कत नहीं है। हम वही करेंगे जो अमेरिकी हित में होगा। इन्होंने इस चीज को भी समझा दिया कि इतने समय से गाजा का लड़ाई चल रही थी, वो समाप्त नहीं हुआ। इतने समय से ईरान में, और सबसे मजेदार चीज, बड़े ही चालाकी से मार्को रूबियो ने शिया मुस्लिम्स का नाम लिया कि ये न्यूक्लियर बम वगैरह बना रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमने इसे रोका है, हमने इसे थामा है। अब ये दिखा रहा है, ये एक तो म्यूनिख में खड़े होकर इन्होंने ये सारी बातें कही, ये दिखला रहा है कि अमेरिका अपने वर्चस्व को साध रहा है। और दूसरी बड़ी चीज, अमेरिका ये बात भी साफ कर रहा है कि भैया चलना होगा तो हमारे रास्ते चलना होगा। ये यूरोप को एक संदेश है। हालांकि यूरोप के साथ एक बड़ी अच्छी नोकझोंक भी हुई है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी पर किसी और वीडियो में। अभी मार्को रूबियो से यहाँ एक और प्रश्न पूछा गया जिसमें ये कहा गया कि भारत तेल खरीदेगा रूस से या नहीं, तो इस पर मार्को रूबियो ने वही बात दोहराई कि हाँ जी, भारत ने हमसे कमिटमेंट किया है कि भारत रूस से तेल खरीद को कम करेगा। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। You were explaining it in the past. No, look, I think one, we are very much wedded to strategic autonomy because it's very much a part of our history and our evolution. And it's. But can you exercise this strategic autonomy today as much as you want? No, well, we do, and we've always done. I think it's something which is very deep, and it's something which cuts across the political spectrum as well. Where the energy issues are concerned, look, this is today a complex market. I think oil companies in India, as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in their best interest. So I would say, and we have a position which on that. So I don't want to rehash the polemics of that. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, हमारी जो रणनीतिक स्वायत्ता है वो रणनीतिक स्वायत्ता समाप्त नहीं हुई है और हमारी कंपनियों को जहां से अच्छी डील मिलेगी वो हमारी कंपनियां खरीदेंगी। ये बात भारत ने साफ साफ कहा, म्यूनिख के मंच से कहा। वहीं यहाँ पर एक जापानीज पत्रकार ने सवाल कर दिया कि अच्छा, क्वाड को लेकर आप क्या कहते हैं?
ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड कार्यकाल में क्वाड का अंत हो चुका है। क्वाड को लेकर कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर जयशंकर ने इसका आंसर दिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद चूंकि क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर अटकलें जारी है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा, Just a point of correction, I won't say the Quad summit was cancelled because it was never specifically scheduled. It didn't take place, yes, that's correct. But at the same time, I would point to the fact that the first meeting which Secretary Rubio held the day he became Secretary of State was the Quad Foreign Ministers meeting. And then he did a meeting again in July in Washington, for which all of us went. So we actually had two Quad Foreign Ministers meeting, and I want to assure you that the other parts of the Quad, the various mechanisms, all of those are going on. So the fact that the Quad did not take place at the summit level itself, I won't overread read it. So do state कि क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठकों को न होने को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि क्वाड की सभी प्रक्रियाएं जारी है। जयशंकर ने कहा कि क्वाड के भीतर बराबर सहयोग हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री बनने के दिन ही सेक्रेटरी रूबियो के साथ पहली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद जुलाई में वाशिंगटन में एक और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। जयशंकर ने कहा कि अब तक 2 बार क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है और बाकी सिस्टम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि क्वाड समिट कभी कैंसिल नहीं हुआ है, इसे विशेष रूप से शेड्यूल ही नहीं किया गया था। हाँ, ये नहीं हो पाया, लेकिन मैं इसे क्वाड की प्रक्रिया पर असर के रूप में नहीं देखता हूँ। विदेश मंत्री ने कहा कि आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मतलब ऐसा लगता है जैसे आने वाले समय में क्वाड को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। वैसे यहाँ पर म्यूनिख के अंदर G7 देशों की बैठक भी हुई, जिसमें सारे विदेश मंत्री शामिल थे। इसमें भारतीय विदेश मंत्री भी शामिल हुए और अपने पक्ष को भारत ने साफ साफ शब्दों में रखा। G7 मीटिंग में भारत ने UNSC में रिफॉर्म की बातें भी रखी कि हाँ जी, रिफॉर्म यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिली, G4 के देश जो चाहते हैं UNSC में रिफॉर्म हो, उनकी भी बैठक यहाँ पर हुई है। खैर, अब जिस तरीके का माहौल भारत और अमेरिका के बीच में रूस को लेकर बन रहा है, यहाँ कुछ चीजें ऐसी हो गई है जो तनातनी का कारण बन सकती है और ऐसा लगता है कि ये समस्या आगे बढ़ेगा। तेल खरीद न खरीद के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हो रही है। कई मंचों पर जानबूझकर भी इस सवाल को उठाया जा रहा है कि भारत खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। खैर, आपको क्या लगता है? बुद्धिमानी इसमें है कि इस बीच बचाव करते हुए ट्रंप के कार्यकाल को साधा जाए और बिना लड़े, बिना ऐसे किसी माहौल को खड़ा किए जो भारत के इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में रुकावट पड़े। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।